नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हमेशा बोलता हूं 8:30 बजे रोजाना मेरा एक लाइव होता है, जरूर देखा करिए। आपको बहुत सारे पत्रकार मिलते होंगे जो विश्लेषण तो करते हैं लेकिन लाइव कोई नहीं करता। मैं ठीक एक टेलीविजन चैनल के माफिक पूरी खबर की समीक्षा करता हूँ, पूरी खबर के बारे में बताता हूँ, पूरी खबर को न केवल एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि खबर के पीछे की खबर क्या है, यानी जिसकी खबर देनी है, जिसकी खबर लेनी है, ये तमाम चीज़ें हम करते हैं अपने 8:30 के उस विश्लेषण में। लेकिन रोजाना एक खबर पर मैं आपको उससे पहले भी अपडेट करता हूं। तो आज की खबर क्या है? आज की खबर है कि राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो चुकी है। FIR गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है। क्या कहती हैं धाराएं और क्या कहता है इसके ऊपर पुलिस क्या कर सकती है? दो चीजें थी, कल दो शिकायतें दर्ज हुई थी। एक दर्ज हुई थी बीजेपी की तरफ से और एक दर्ज हुई थी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का आरोप है कि उनके महिला सांसदों की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। राहुल गांधी के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं मैं आपको बता देता हूं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन सी धाराएं राहुल गांधी पर है वो मैं आपको बताता हूं और ये भी बताता हूं उनमें सजा का कितना कितना प्रावधान है। राहुल गांधी पर लगी धाराओं में सजा का भी प्रावधान है। उनके ऊपर 117 लगी है BNS की, 125 लगी है, 131 लगी है, 361 लगी हैं। ये सब इंटेंटेड क्राइम मतलब इरादतन अपराध करना, अपराध की भावना रखना, किसी को गंभीर हानि पहुंचाना, इससे जुड़े हुए मामले हैं। ये तमाम गंभीर धाराएं हैं। इस पर सजा पर मैं आऊंगा, लेकिन क्या उससे पहले राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए उठता रहेगा क्योंकि राहुल गांधी अभी भी जो नेशनल हेराल्ड का मामला है उस मामले में वो बेल पे हैं। उन पर दर्जनों केस चल रहे हैं। डिफेमेशन के एक केस में उनको 2 साल की सजा भी हुई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता को भी छीन लिया गया था। तो राहुल गांधी को चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के हिसाब से घेर रखा है। हालांकि एक बात मैं बताऊंगा आपको कि कांग्रेस ने अंबेडकर के मुद्दे को जिस जोर शोर से उठाया था, उसके बाद राहुल गांधी के मुद्दे के सामने आने के बाद वो मुद्दा थोड़ा नेपथ्य में चला गया है। ये बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन कांग्रेस को इस FIR का गम नहीं है। कांग्रेस को लगता है ये FIR उनके लिए तमगे की तरह है, उनके लिए एक मेडल की तरह है और असली मुद्दे पर ध्यान भटाने की कोशिश है। इस पर एक ट्वीट भी आया है KC वेणुगोपाल का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ के नहीं बताऊंगा, अंग्रेजी में ट्वीट है। लब्बो लुआब उसका यही है कि FIR राहुल गांधी को एक तमगे की तरह है। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि पूरा मामला कल संसद में हुआ क्या था। उसके कई सारे विजुअल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें सबसे पहला जो सीक्वेंस है, बताया ये जाता है कि जो कल सांसद थे और कल सांसदों के प्रदर्शन में आपस में धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की का आरोप राहुल गांधी पर लगा, जिसके चलते मुकेश राजपूत जो एक लोकसभा के सांसद है उत्तर प्रदेश के, वो गिरे और उनके इंप्रेशन लगने के बाद प्रताप सारंगी गिरे। राहुल गांधी ने इस बारे में क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा। प्रताप सारंगी ने इस बारे में ये क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो वीडियो जिसके अंदर राहुल गांधी आते हैं, निशिकांत दुबे उनको बुलाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि धक्का मैंने नहीं इन्होंने दिया। प्रताप सारंगी की तरफ देखकर निशिकांत दुबे बोलते हैं कि आप कैसे धक्का, प्रताप सारंगी कैसे धक्का दे सकते हैं, वो तो बेहद बूढ़े आदमी हैं। तो पहले सबसे पहले वो सीक्वेंस देख लीजिए, फिर मैं विश्लेषण करूंगा कि राहुल के लिए जेल हो सकती है क्या, और क्या ऐसे में विपक्ष के नेता का पद खतरे में पड़ सकता है। हालांकि सजा इतनी जल्दी नहीं होगी, सजा होने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मामला चूंकि राहुल गांधी LOP है, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो मामला सुर्खियों में जरूर रहेगा। दिल्ली पुलिस इस बारे में कैसा इन्वेस्टिगेशन करती है इस पर भी सबकी नज़र होगी। तो क्या राहुल गांधी एक नई कानूनी मुसीबतों में पड़ गए हैं और क्या उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? लेकिन सबसे पहले वो मामला देख लेते हैं। देखते हैं निशिकांत दुबे और राहुल गांधी के आर्गुमेंट का ये वीडियो। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way.
please. Give me a glass. अरे गजब कर रहे हैं। अरे मेरे बीच से घुसा। अरे भैया ये रास्ता तो नहीं तो रास्ता बना तो संसद में आज भी चारों तरफ प्रदर्शन का जोर था। विपक्षी सांसदों में आज राहत देने वाली बात यह हुई कि विपक्षी सांसद जो मार्च करने गए उसमें पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ था। कल ऐसा दिखाई दे रहा था कि क्या इंडिया गठबंधन में कोई टूट हो सकती है। कल ऐसा दिखाई दे रहा था क्या टीएमसी इस पूरे मसले पर एक अलग राह ले सकती है। कल ऐसा लग रहा था कि क्या इंडिया गठबंधन इस मारापीटी या धक्का मुक्की का जो मामला है उसके ऊपर टूट जाएगा या संसद के अखाड़ा बनने पर टूट जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने रणनीतिकारों को भेजा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की मजबूती आज दिखाने में सफल रही है, क्योंकि आज उनका जो मार्च हुआ था विजय चौक से लेकर गांधी प्रतिमा तक, उस मार्च में आज पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन साथ दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने भी हल्ला बोल किया था। आज दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन कल की जो सिचुएशन थी उसके बाद ये कहा गया कि संसद के मुख्य द्वार पर अब किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होगा, तो स्थितियां मोटे तौर पर सामान्य रही। पर आप देखिए ना, 543 एक जगह, 254 एक, लगभग 250 के आसपास सांसद एक जगह, 800 के आसपास सांसद, 500 और 200, 700 और 800, 825 के आसपास सांसद। भीड़ भरी जगह होती है पार्लियामेंट, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह की संभावनाएं वहां पर बनी रहती है कि दोनों दलों के नेता यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ जाए, और इस तरह का टकराव हमेशा संसद के अंदर होता रहा है। लेकिन ऐसा टकराव पहली बार हुआ है जिसमें दो सांसदों को चोट लगी हो, आरोप सीधे सीधे एलओपी पर लगे हों। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये आरोप लगाया, उनकी भी मैं तस्वीरें दिखाता हूं। कल की मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें हैं जो कांग्रेस से अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर बीजेपी के सांसद और कांग्रेस के सांसद, ये दोनों आमने सामने हैं। यहां पर आरोप ये लगाया गया था कि धक्का मुक्की के चलते जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो मिसबैलेंस हो गए। इस बात की बाकायदा शिकायत भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस शिकायत पर एफआईआर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेताओं का ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है कि दिल्ली पुलिस ने हमारी एफआईआर तो नहीं दर्ज की, राहुल गांधी की एफआईआर दर्ज कर ली है, वो भी एक नामजद। कांग्रेस की जहां तक एफआईआर है, मेरी जानकारी है, या जो शिकायत दर्ज है जो मेरी जानकारी है, उस पर किसी भी पर्टिकुलर सांसद का नाम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया था कि उसके बाद जो है मैं मिसबैलेंस हो गया, कुर्सी पर मुझे बिठाया गया, मेरे घुटनों में चोट लगी है। ये तमाम बात बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर बोली है। लेकिन सवाल उठता है दो लोगों के बीच, प्रताप सिंह सारंगी जिनको सर पर 5 टाके लगाने पड़े, और दूसरे हैं राहुल गांधी जो छोटे मोटे पद पर नहीं हैं, विपक्ष के नेता के पद पर हैं। और जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी होता है, जहां से हमने अपना डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, जो कि यूके का पार्लियामेंट है, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। तो राहुल गांधी का कद कोई छोटा नहीं है, और इतने बड़े कद के व्यक्ति पर इस तरह का आरोप कि दो सांसद उनके चलते गिर गए। आरोपी बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि यह सिद्ध हो गया या यह सिद्ध हो जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी इसमें कह रही है बार बार कि भाई जो फुटेज है उसको सार्वजनिक किया जाए। फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? फुटेज सार्वजनिक करें लोकसभा के स्पीकर और सभापति दोनों, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन फुटेज क्या सार्वजनिक होगी? क्योंकि एक बार फुटेज सार्वजनिक हो गई तो कई तरह के सवाल उठेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन उसके पोस्टमार्टम इतनी तरह के हो जाएंगे कि उसके ऊपर जो है अटकलों का बाजार एक बार फिर से चलने लगेगा, उस पर अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो जाएगा। ऐसे में ये पूरी तरह से लोकसभा के स्पीकर और जो लोकसभा के स्पीकर हैं या फिर राज्यसभा के सभापति, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि संसद में जो सिक्योरिटी हमला हुआ था उसके बाद से सीसीटीवी संसद की फुटेज, अब दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है सीसीटीवी संसद का, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो पार्लियामेंट के अंदर की रिकॉर्डिंग होती है, जिसको टीवी पर दिखाया जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सीसीटीवी की फुटेज दे देना, उसको सार्वजनिक कर देना, ये संसद की सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है।
तो ऐसे में कई सारे सवालों के जवाब देने होंगे लोकसभा स्पीकर और सभापति को संसद की सीसीटीवी फुटेज जारी करने से पहले। क्या जारी होंगी, मुझे इसकी संभावना बेहद कम नजर आती है। लेकिन कल का राहुल गांधी का वो एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, प्रताप सिंह सारंगी का वो आरोप भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आऊंगा राहुल गांधी पर कितनी सजा हो सकती है, राहुल गांधी किस किस तरह की मुश्किलों में फंसे हुए हैं, और राहुल गांधी का लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद और सांसदी क्या एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है, इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। कैमरा में होगा जी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। क्या आपके साथ भी क्या खड़गे जी और आप किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की जी, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रिजिग्नेशन को लेकर और माफी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं बीजेपी सर। तो राहुल गांधी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने बताया कि सी वेणुगोपाल ने उसके बारे में क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, और के सी वेणुगोपाल का ट्वीट भी है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है उसके चलते उनके ऊपर ऑलरेडी 26 केसेस हैं वो बीजेपी के, ज़्यादातर उसमें डिफेमेशन के मामले हैं। एक मामला जो मामला चल रहा है नेशनल हेराल्ड केस का, वो अलग है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब में तमाम जगह वो केस घूम चुका है। राहुल गांधी उस मामले में बेल पर हैं। इस बार कौन कौन से धाराएं लगी हैं? गांधी हैज़ बिन बुक्ड अंडर सेक्शन 117, मतलब 117 उन पे लगाया गया है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का, जो है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी जानबूझकर जो है किसी को गहरी चोट पहुंचाना। 125 लगा है उनके ऊपर, एक्ट ऑफ इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये है कि दूसरों की जान को मुश्किल में डालना, ये वो वाली धारा है। 131 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी आपराधिक साजिश करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना। इसके अलावा उनके ऊपर लगा है 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी साजिश के आधार पर आपराधिक कृत्य करना, ये उनके ऊपर लगा है। और 35 ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और 3 की धारा 5 लगी है जो कि है कॉमन इंटेंशन। ये तमाम धाराएं हैं। अब मैं एक एक करके बता देता हूं कि उनके ऊपर सजा का क्या प्रावधान है। अब अधिकतम सजा राहुल गांधी को इस मामले में कितनी हो सकती है? 7 साल। कितनी सजा के बाद सांसदी चली जाती है? 2 साल। तो 117 में 7 साल की सजा हो सकती है, 125 में 3 महीने की सजा हो सकती है, 131 में 3 महीने की सजा हो सकती है, और 351 में 2 साल की सजा हो सकती है। तो अधिकतम सजा उनको 7 साल की हो सकती है राहुल गांधी को। और अगर कोर्ट उनके खिलाफ 7 साल की सजा डिसाइड कर देता है तो फिर उनका चुनाव लड़ना मुश्किल में पड़ जाएगा। या अगर ये सजा लोकसभा की टर्म से पहले ही दे दी जाती है इस मामले के अंदर, क्या इतनी जल्दी हमारी न्याय प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली चलती है, तो फिर राहुल गांधी जो है बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं, भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता के पद पर बैठे इतने बड़े व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगे हैं। मैं कह रहा हूं पहली बार।
न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई मामला देखने को नहीं आया है कि संसद के अंदर एक घटना हुई जिसका जवाबदार विपक्ष के नेता को माना गया है। मैंने आपको बताया था ना, राहुल गांधी किसके बराबर हैं? राहुल गांधी का कद शैडो प्राइम मिनिस्टर का है, लीडर ऑफ अपोजिशन। चलिए 2 बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, मैं मान सकता था वो शैडो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन इस बार शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी छाया, जो इसको बोलते हैं ना, छाया वाले प्रधानमंत्री की। अगर नरेंद्र मोदी रिप्लेस होते हैं तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां, यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है। लोग कह सकते हैं कि कंपैरिजन बहुत अनफेयर है, कहां नरेंद्र मोदी और कहां राहुल गांधी, लेकिन पद के हिसाब से तो ये कंपैरिजन किया जा सकता है ना। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो यहां पर यह देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे आरोप पहली बार लगे हैं, और ऐसे आरोपों में घिरने के बाद राहुल गांधी चौतरफा मुसीबतों में घिर गए हैं। उनको कई जगह अदालतों के अंदर हाजिरी देने के लिए जाना पड़ रहा है। तमाम डिफेमेशन केसेस जो उनके ऊपर बीजेपी के नेताओं ने लगाए हैं, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, या आम लोगों ने लगाए हैं। इसके अलावा जो ईडी वाला केस है उसमें बार बार उनको चक्कर काटने पड़ते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के किस केस के मामले में, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। और अब ये तीसरी दर्जनों मुसीबत में से एक सबसे बड़ी मुसीबत अब ये हो गई है कि उनके ऊपर जो है इतना बड़ा मामला दर्ज किया गया है जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय राहुल गांधी के लिए कष्ट भरे होंगे। क्या राहुल गांधी इस नैरेटिव को बचा के रख पाएंगे जो नैरेटिव वो आरएसएस के खिलाफ चलाते हैं? हालांकि कल भी उन्होंने अडानी मुद्दे का जिक्र किया था, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे को पीछे रख दिया था, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नैरेटिव वो फैलाना भी चाहते हैं, या उनको लगता है कि ये नैरेटिव आगे जाकर चल जाएगा अडानी के साथ साथ, तो भी उनको एक कंसिस्टेंट कैंपेनिंग की ज़रूरत होगी। क्या राहुल गांधी इस टेम्परामेंट को या इस पेस को बनाए रख पाते हैं? हाल ही के दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये जो संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार वाला नैरेटिव जो हो गया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मानते हैं। और इसके अलावा संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और ये तमाम जो बातें कहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, इनका रिस्पेक्ट नहीं होता है। इन तमाम चीज़ों के बाद राहुल गांधी क्या अम्बेडकर मुद्दे पर, अडानी मुद्दे पर एक नैरेटिव बना पाएंगे, या राहुल गांधी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? इस पर हम सबकी निगाहें लगी होंगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, अगर आप उसे पसंद करते हैं, अगर आप उसे लाइक करते हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राहुल गांधी को आप जेल में देखना चाहते हैं या जेल के बाहर। आज के लिए इतना ही।